ज़िंदगी के कुछ सलीके सिखाते नहीं बताते हुए, क्योंकि आप सब तो मुझे बताओगे नहीं कुछ भी। तो जो जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो सारी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, अबाउट माई लाइफ एंड अबाउट माई खेती। तो भाई आज मैं ना बहुत ही एक प्रैक्टिकली तरीके से ये चीज़ समझाने वाली हूँ कि घनजीव अमृत असली में कार्य क्या करता है। क्योंकि हम तो घनजीव अमृत डाल के सीधा घर चले जाते हैं, फिर हमें क्या पता कि जीवाणु कब निकलते हैं बाहर और कब खाते हैं और कौन कौन से टिड्डे मकोड़े आते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आज थोड़ा प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ कि कौन से टिड्डे मकोड़े आकर खाते हैं, क्या खाते भी हैं या नहीं। तो ये सारे प्रूफ मैं आज लेकर आई हूँ और आपको मैं डैम श्योर ये आज श्योरिटी ले लो, रिजल्ट क्या श्योरिटी ले लो कि आपको ये चीज़ आज समझ आ ही जाएगी। और आ जाएगी तो कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो भाई आज टफी मेरे साथ गया था, उसने पूरा साथ दिया है, तो भाई देखो आज का पूरा व्लॉग। तो आज मैं आप सबको एक कड़वे सच के साथ रूबरू करवाना चाहती हूँ। दुनिया का जो एक कड़वा सच है कि जब आप अपनी खुशी के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए अपने आप को मतलब पूरा तैयार करते हो और उसे पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करते हो ना, तो पूरी दुनिया आप मतलब ऑपोजिट हो जाती है। मतलब आपके साथ कोई नहीं देता। मतलब जिस चीज़ में आपकी खुशी होगी ना, उस चीज़ से तो दुनिया वाले कभी खुश ही नहीं हो सकते। ये बात आप याद रख लो। और मैंने भी इस बात को समझ लिया है। अब चाहे दुनिया वाले खुश हों या दुनिया वाले दुखी हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भी अपने जिस भी ड्रीम को फॉलो करना चाहते हो, बट दुनिया वालों की सोच को देख के उनको मतलब इमेजिन कर रहे हो कि वो क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसा करूँगी या मैं ऐसा करूँगा, तो आप वो मत सोचो। उनकी सोचें बदलती रहती हैं। थोड़ी देर बाद ये ऐसी है तो थोड़ी देर जब आपके पास पैसा होगा, काफ़ी कुछ होगा, तो उनकी सोचें ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। वो कहेंगे हाँ हम तो कहते थे भाई इसे यही करना चाहिए था, इसे वही करना चाहिए था। बट अब सभी कैसे होते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब आप अभी ग्रो अप हो रहे हो, तब कहेंगे है क्या करती रहती है ये क्या करता रहता है, इसे हमने कहा था पढ़ ले थोड़ा बहुत या ये कर ले थोड़ा बहुत। मतलब वो चाहते हैं कि हमारी मर्जी से सब कुछ हो, उसी में वो खुश रहेंगे। बट चलो जो भी है, आज का विचार ये है कि अगर आप भी अपनी ड्रीम को फॉलो करना चाहते हो तो बस आप अपने में फोकस करो, ना कि दुनिया वालों पे, जो कि मैंने भी अब फोकस उन पे करना छोड़ दिया है। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह से है कि हम आज क्या करने वाले हैं। आज आपको जैसे कि पता ही है कि हमने कनक जो लगाई थी, कनक की अब हार्वेस्टिंग करने का टाइम आ चुका है। मतलब वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो रही है, एंड टाइम आ चुका है हमारी फसल का। तो आज हम अंतिम बार का देने वाले हैं, घनजीव अमृत देने वाले हैं अपनी कनक में। तो वो दूर पार वाला खेत है जो 1 किलोमीटर था, है अभी से सोच के कुछ होने लग पड़ा है। तो वहाँ लेकर जाना है मैंने ढेर सारा घनजीव अमृत, बाल्टी में ही डालकर लेकर जाऊंगी। तो चलो यार फटाफट से, क्योंकि अंतिम बार इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि फिर तो हार्वेस्टिंग के लिए वो तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद देने का फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि ना ही फिर उसकी ग्रोथ होगी। मतलब जितनी ग्रोथ हुई होगी वो लिमिटेड है, उतनी मतलब पकेगी, फिर पक जाएगी तो फिर हम उसे काट लेंगे। तो उससे पहले मैंने सोचा एक बार दे अच्छे से एक्सपीरियंस करनी है साथ में मिलकर। तो आज का ये इंटरेस्टिंग और वाव वाव वाला ब्लॉग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे ड्रीम्स भी पूरे करने के लिए। तो चलो फटाफट से चलते हैं। पहले तो बाल्टी भरनी पड़ेगी, मैं ही भरूंगी, आप तो भरोगी नहीं, आप तो व्लॉग ही देखोगे। तो फटाफट से मैं बाल्टी भर लेती हूँ, फिर चलते हैं। रन रन रन। ड्रम भर के जो हमने घनजीव अमृत रखा हुआ है, मैं इसी में से लूँगी घनजीव अमृत। ऐसे डाल लेती हूँ, दिमाग की कमी बहुत है मुझ में ना। थोड़ी देर वाले काम को ज़्यादा टाइम लगाने की मुझे आदत सी हो गई है। तो ये मैंने छोटी सी बाल्टू लेकर जा रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ी बाल्टी मिल ही नहीं रही। बहुत ढूंढा मैंने और टाइम भी हो रहा है, तो इसलिए मैंने यही ले लिया। और इतनी हो जाएगी, वैसे देखो हो जाएगी। चलते हैं जल्दी से खेत में। खेत आते ही टफी ने घनजीव अमृत को खाना शुरू कर दिया है। बुग्गू इसको नहीं खाते लाडो, देखो ये बुखड़ी है, बुखड़, इसको नहीं खाते। मैंने खेतों में देना है, ये कीटों से ज़्यादा तो इसे पसंद है ये। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि अब जो हमारी फसल है कनक की, वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो रही है। मतलब जितनी ग्रोथ होनी होती है फसल की उतनी हो चुकी है। अब वो पीली पड़ रही है, देखा, सुनहरी रंग की हो रही है, मतलब पक रही है अब फसल। तो हम क्या करने वाले हैं, आज यहाँ पर तीसरी बार देने वाले हैं घनजीव अमृत। एक बार हमने दिया था बुआई के टाइम पे, सेकंड टाइम हमने दिया था वो जब अच्छी खासी हो गई थी बड़ी,
उसके सेकंड टाइम तब दिया था और आज थर्ड टाइम है, तो आज वही देने वाले हम यहाँ पर। और ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे काफ़ी बढ़िया चल रही है। और भी ज़्यादा बढ़िया करने के लिए आज हम देंगे फिर से यहाँ पर घनजीवामृत, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है ये क्या करता है, जीवाणु में वृद्धि करता है। और जो आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, मैंने घर पे देखी थी वो चीज़, बट दिखा नहीं पाई, तब पता नहीं क्या चल रहा था दिमाग में। दिखाती हूँ, 1 मिनट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घनजीवामृत आखिरकार काम क्या करता है, हम उसे क्यों बार बार प्रयोग करते हैं और आपको भी कहते रहते हैं कि उसका प्रयोग करिए करिए करिए। तो ये जो गोबर है ये हमारे साथ वाले किसानों ने अपने खेत में फेंका हुआ है। तो ये सिर्फ नॉर्मल गोबर है जो कि गाय ने किया था और इन्होंने लाकर खेत में फेंक दिया है, ठीक है। तो अब आपको मैं क्या दिखाने वाली हूँ, देखिए आप खुद ही। इस गोबर को मैं इस तरह से क्यों कर रही हूँ, ये देखिए कहाँ गया टिड्डे मकोड़े। आपको टिड्डे मकोड़े, टिड्डियाँ, वो उड़ने वाले कीट और भी बहुत कुछ है जो कि गोबर को खा रहे हैं। देखो, ये देखो, ये सारे लगे हुए अपनी प्रक्रिया में। और कुछ मक्खू टाइप से भी हैं, यहाँ पे उड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। ये देखिए, ये पूरे इस पर मक्खू बैठे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे, देखिए ये सारे मक्खू बैठे हुए हैं। तो ये सारे मक्खू क्या कर रहे हैं, इस गोबर को खा रहे हैं। देखिए, और भी दिखाती हूँ ऐसे कर करके, तब भी वो बाहर निकलेंगे क्योंकि वो नीचे से लगे हुए हैं गोबर को खाने। और ये जो मक्खू अंदर नहीं घुस सकते हैं गोबर के, वो ऊपर से लगे हुए हैं। ये देखिए, ये सारे, तो यही काम होता है। देखिए, कुछ जो कीट है वो बाहर से, मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट से होंगे, वह आकर इस गोबर को खाएंगे। और कुछ जो हमारे जीवाणु होते हैं वो ज़मीन से निकलकर, इस ज़मीन के अंदर से निकलकर इस गोबर को खाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप इस बात को। तो इसी गोबर को शक्तिशाली बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं घनजीवामृत का, जो कि हमने बनाया है। तो इसे किस तरह से बनाया है, पहले वो वाला गोबर जो आपने देखा वो नॉर्मल गोबर था, तो उसमें ही इतने प्रकार के टिड्डे मकोड़ियाँ, कीट पतंगे आकर उससे लगे हुए खाने के लिए। तो इसे, उस गोबर को और ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है ताकि और भी मात्रा में कीट पतंगे आए और इस गोबर को खाएं। और जो ज़मीन में बिल्कुल अंदर तक चले गए हैं वो भी बाहर निकल कर आए और इसे खाएं। फिर हमारे खेत में प्रक्रिया होगी, फिर हमारी मिट्टी में छेद होंगे, फिर हमारी मिट्टी में अंदर तक हवा जाएगी, फिर हमारी मिट्टी में अंदर तक पोषक तत्व जाएंगे, फिर हमारी मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ बनेगी। समझे आप क्या होगा, इसे डालने के बाद हमारे जो जीवाणु बिल्कुल अंदर तक चले गए थे, जो कि हमारी फसल को उपजाऊ बनाते हैं, वो बाहर निकल कर आएंगे, इसे खाएंगे, उसे भी पसंद आएगा ये, क्योंकि नॉर्मल गोबर ही इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है कीट पतंगों को। तो इसमें तो हमने कितनी चीज़ें डाली हुई हैं, गुड़ डाला हुआ है, बेसन डाला हुआ है, गुत्र डाला हुआ है, गोबर डाला हुआ है, मिट्टी डाली हुई है। तो इतनी सारी हेल्दी मिट्टी डाली हुई है, क्योंकि हमने केमिकल वाली मिट्टी को देकर ही, अब उनकी मिट्टी को ही केमिकल से भर दिया था, तो उनको वो मिट्टी भी नहीं पसंद आती, तभी तो वो इतने नीचे चले गए। जब हम उन्हें शुद्ध मिट्टी डालकर देंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे, अच्छी खुराक देंगे, मीठा देंगे और बेसन देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे खाने के लिए, तो वो कितने खुश होकर बाहर आएंगे और इसे खाएंगे और फिर प्रक्रिया करेंगे, और फिर तभी तो हमारी फसल इतनी उपजाऊ होगी। अब आप समझे कि घनजीवामृत क्या काम करता है, मैं क्यों कहती हूँ कि घनजीवामृत का प्रयोग करिए। SPNF में क्यों बताया गया है कि गोबर को नॉर्मल नहीं फेंकना है, घनजीवामृत को बनाकर फिर डालना अपने खेतों में, तो इतने सारे फ़ायदे होते हैं। तो अभी मैं शुरू कर देती हूँ घनजीवामृत को देना, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। देखिए, सूर्यास्त होने वाला है और मैं यहाँ पर इतनी दूर आई हूँ, साथ में शहंशाह तो आया, बट फिर भी जल्दी जल्दी से काम समाप्त करते हैं। अब आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा और फटाफट से अब काम शुरू करते हैं। तो अभी ना मैं यहाँ पर पूरे खेत में फेंक दूँगी, इसे डाल दूँगी, मतलब फेंक तो नहीं दूँगी, तो अच्छे से डालना है हर एक कोने तक। तो बीच में खड़ी हो गई हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ी खाली जगह थी, तो यहाँ से डाल दूँगी। और फ्रंट कैमरा करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं बाकी में फेंक रही हूँ। बैक कैमरा करूँगी, बैक ही करती हूँ। सारे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसकी क्या हेल्प करूं, तो ऐसे ही मेरे आगे पीछे मंडरा रहा है ये।
बीच में खड़ी होकर पूरे चारों कोनों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और आप भी देखिए कि आधी फसल जो है हमारी सुनहरी होगी उस साइड की, और आधी हो रही है, शायद यहाँ पर कम धूप पड़ती है इसलिए यहाँ की ग्रीन ग्रीन है। तो चलो ये भी हो जाएगी टाइम टू टाइम। और बारिश से भी यहाँ पर भी देख लो भाई, यहाँ पर भी हमारे आंधी तूफान इतना ज़्यादा चला था ना, बहुत ज़्यादा चला था, पता है आपको। तो यहाँ पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ हमारी फसल को। यहाँ की फसल भी हमारी अच्छी है, हरियाली भरी है, और क्या है, और क्या है, उपजाऊ है, अच्छी है। और यार जब मैं बोलने लगती हूँ मुझे कुछ वर्ड्स मिस हो जाते हैं तो सॉरी उसके लिए, बट आप खुद ही देख सकते हो रिज़ल्ट। आपको अच्छी लग रही है ना हमारी फसल, ये भी कमेंट कर दिया करो कि बाकी में आपकी मेहनत रंग ला रही है और अच्छी प्रोसेसिंग पर है हमारी फसल, है ना। और आप देख भी रहे होंगे कि हमने बीच में यूरिया लगाया था। ओहो, केमिकल वाला यूरिया नहीं यार, नेचुरल वाला यूरिया। कौन सा यूरिया आ गया आप सोच रहे होंगे, ये वाला यूरिया देखो, सरसों, ये भी काफ़ी अच्छी लगी हुई है। और ये देखिए हमारा कीट मित्र, कैसे हो भाई, आज इसे ही खुराक देने के लिए आए हम। मिल ही नहीं रहा, पास फेल जिसे कहते थे हम बचपन में। ये देखो ये लगा हुआ है, अपने काम में जारी है, ये करो करो अपना काम। तो देखा कीट पतंगे भी लगे हुए हमारे खेत में। ओ जी मेरे बुग्गू भी है जी, गंदू आया है, देखो देखो कितना पसंद है इसे। हाथ लगा लगा के कह रहा है मुझे ही दे दे ये तू। गंदो छोड़ो मैंने काम करना, बुग्गो छोड़ो भी लाडो। देखा कितना पंगेबाज है ये भी, लाडो काम करने दो, काम करने दो, छोड़ो छोड़ो। अरे दांत टूट जाएंगे मेरी बुग्गी के। अब बहुत दूर आए, शायद टफी घर भूल गया है, ऐसे नहीं तो ये मुझे छोड़ के चला जाता है, बट आज ये जा नहीं रहा और बिल्कुल मेरे साथ साथ रह रहा है। और इसने अभी अभी ना फोटोज भी बड़ी अच्छी क्लिक करवाई, मैं थंबनेल लगा कर दिखाऊंगी। बड़ा अच्छा हो गया हमारा टफी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जब मेरी बात कोई माने ना, सच्ची खुशी होती है यार, कि हमारी बात मानने वाला भी कोई ना कोई तो है मेरे गुगड़ू गुगड़ू गुगड़ू। देखा अब ये नहीं जा रहा कहीं भी, तो थोड़ा सा बचा है। हमारा घनजीव अमृत खत्म हो चुका है, हमने अब घनजीव अमृत दे दिया है, मिलकर दिया है। टफी ने मेरा पूरा साथ दिया है। टफी थोड़ी तारीफ करवा ले अपनी। टफी ने मेरा पूरा साथ दिया और टफी काफ़ी अच्छा बच्चा हो गया है। और क्या कहना है टफी, हाँ, और मेरी तारीफ कर दे थोड़ी, मेरी तारीफ कर दे, बोल मेरी मालकिन बहुत अच्छी है। इसके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। देख रहा है कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं तो काट डालूंगा। टफी अपने दांत दिखा दे, बोल मेरे दांत भी बहुत पहने हैं और इसने मुझे ही काटना है, तो इसे नहीं छेड़ते हुए। तो आज देखो घनजीव अमृत का प्रोसेस अच्छे से समझ आया। आज देखा कितने टिड्डे मकोड़े थे, अगर घनजीव अमृत बनाकर डालोगे ना तो और ज़्यादा ऐसे टिड्डे जो आपकी ज़मीन के बिल्कुल अंदर चले गए हैं वो भी पैदा हो जाएंगे, और कुछ इस प्रकार के टिड्डे भी जो आपके घर में होंगे वो भी घनजीव अमृत को खाने लग पड़ेंगे। तो ये थी आज की हमारी प्रक्रिया, और ये बिल्कुल हमने लास्ट बार देना है यहाँ पर, क्योंकि खेत भी बहुत दूर है और हार्वेस्टिंग के लिए अब फसल तैयार हो चुकी है। अब इसकी इतनी ग्रोथ होगी या इससे ज़्यादा होगी, ये हम थोड़े दिनों के बाद आएंगे, देखेंगे कि इससे भी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। घनजीव अमृत क्या असर किया है यहाँ पर भी, और ज़्यादा, क्योंकि पहले से तो असर किया था इसने, अब और ज़्यादा असर देखना है हमने, ठीक है। तो भाई ब्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना है, कमेंट 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 ज़रूर करना है भाई। आज मैक्सिमम 10 कमेंट तो आने ही चाहिए। 10, अच्छा 5 होंगे ना, तो 5 कमेंट कर देना, फिर ना 5 कमेंट में से एक एक रिप्लाई मैं कर दूँगी सभी का, तो पूरे 10 कमेंट हो जाएंगे। वाह कितना ज़्यादा दिमाग है मुझ में। तो बस 5 कमेंट कर देना और लाइक 25 कर देना बस, और व्यूज़ आपकी मर्जी, शेयर करके बहुत सारे कर देना। तो बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। चलते हैं अब घर। देखो उदास हो गया ना मुझसे, वो चला गया वहाँ पर। टफू लेट्स गो सिखाया नहीं है, बट आपके सामने थोड़ी पुगरी मार रही थी मैं। पर चलो यार अब चलते हैं सीधा घर। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय 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 बाय।